Assalamualaikum friends, welcome to STUDYHIGH.Pk and subscribe keep in contact for more videos helping material in test lecture etc। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो पूरे पाकिस्तान की जितनी भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं UHS ETI etc इनके टेस्ट को कैंसिल करके नेशनल MDCAT लेने का इरादा किया है। उसके बारे में तलबा के काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज हैं, जैसे कि इसका सिलेबस क्या होगा, ये MDCAT कितना डिले हो सकता है और टेस्ट डेट क्या हो सकती है, अक्टूबर या नवंबर। इसके बारे में इतनी ज़्यादा क्यूरीज थी कि अलग वीडियो में मुझे इन्फॉर्म करना पड़ा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग वेटेज, इसके बारे में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के क्या इरादे हैं। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का सिलेबस अलग होता है, ETI वालों का अलग होता है, नम्स का अलग, सिंध वालों का अलग, डिफरेंट बुक हैं, डिफरेंट मटेरियल हैं। तो इन्होंने नेशनल MDCAT लेने का इरादा तो कर लिया है, लेकिन अब पता नहीं सिलेबस कैसे अनाउंस करते हैं। ज़ाहिर बात है अगर ये पंजाब वालों को अनाउंस करेंगे तो दूसरों के लिए प्रॉब्लम, अगर फेडरल को फोकस करेंगे तो दूसरे साइड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी क्वान्टिटीज़ होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो पंजाब में और होती हैं, फेडरल में और होती हैं, KPK में और होती हैं। तो ज़ाहिर बात है ऐसे चीज़ों का MCQs जब ये बना कर देंगे तो ये फंस जाएंगे। तो इसलिए तलबा से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सिलेबस है ये वाकई तलबा के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपने अपने माइंड को ब्रॉड करना है, एक बुक के ऊपर फोकस नहीं करना, अपने पास फेडरल की भी रख लें, KPK वालों की भी रख लें और पंजाब वालों की भी, तो ही आप नेशनल MDCAT को अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। नेशनल MDCAT टेस्ट डेट की बात करें तो आपको 2 अक्टूबर के बाद ये शेड्यूल अपडेट करेंगे। उसके बाद पूरे पाकिस्तान के इतने ज़्यादा बच्चों की एक साथ रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा उनको रोल नंबर इशू करना, उनके सेंटर अलॉट करना, सेंटर में टीचर, फैसिलिटीज़, पेपर को तैयार करना। सबसे अहम बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 3 to 4 मंथ पहले पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है कि MDCAT हम किस तरह से लेंगे। इन्होंने ये तमाम चीज़ें इतने कम टाइम में हैंडल करनी है। तो 18 अक्टूबर तो दूर, 25 अक्टूबर को भी ऑल ओवर द पाकिस्तान इतने बड़े टेस्ट को हैंडल करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता ये अक्टूबर में MDCAT टेस्ट ले पाएंगे या फिर इनसे टेस्ट कंडक्ट हो पाएगा, ये नहीं कर पाएंगे। MDCAT की वेटेज की बात करें तो PMC का इरादा कि इंटर टेस्ट की वेटेज को बढ़ाकर 60% कर दिया जाए और FSC को 30%। ये जो न्यूज़ है ये 100% कन्फर्म नहीं है, 100% कन्फर्म 2 अक्टूबर के बाद होगी, लेकिन ये एक अनऑफिशियल, यूँ कह लें कि लास्ट ईयर PMC जब आई थी तब इनका एक ऑफिशियल फेसबुक पेज था, वहाँ पर ये न्यूज़ दी गई है, ऑफिशियल नहीं, लोकल सोर्स से पहुंची है। और ये कहना कि इनका इरादा ये है कि 60% MDCAT कर दिया जाए और FSC 30%। मज़ीद यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को अच्छा खासा पागल बनाया हुआ है। इतना टाइम गुजर गया, अभी तक इनसे कोई स्टैंडर्ड, कोई वेटेड, कोई टेस्ट डेट कुछ भी कन्फर्म नहीं हो सका। पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ETI वाले अपना सिलेबस देंगे, बच्चे वो सिलेबस याद करेंगे, फिर आप अपना सिलेबस अनाउंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग MDCAT लेंगे। पहले टेस्ट डेट ये थी, अब ये जब तक इन्होंने मेरिट लिस्ट लगानी है तब तक बाकी सब यूनिवर्सिटी के एडमिशन बंद हो जाने हैं। फिर इन्होंने कहना कि बच्चे रिपीट क्यों करते हैं, वो रिपीट ना करें तो फिर कहाँ जाएं, बच्चों को ज़हनी मरीज़ बनाया हुआ है। सो एनीवे, हो भी बेस्ट ऑफ लक, फिर भी बेस्ट विशेज़। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आपका हामी नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़।